अरे ये वीडियो मोगली टार्ज़न के बारे में नहीं है। ये वीडियो है एरियल रूट्स के बारे में। यस, ये वही रूट्स हैं जिस पे ये बच्चे यहाँ से वहाँ लटक-लटक के घूमते रहते हैं। तो एरियल रूट्स नहीं होती तो ये कहानियाँ जो हैं हम जो बचपन से सुनते आए हैं, वो नहीं होती। तो एरियल रूट्स पे आज का ये वीडियो है। ओके? तो आज मैं आपको बताऊंगा 3 बेसिक तरीके अपने बोनसाई में एरियल रूट्स को बढ़ाने के लिए या इनफैक्ट उस ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। तो ये भले ही देखने में कभी-कभी अननेसेसरी लगते हैं, अनअपीलिंग लगते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जैसे कि बरगद हो गया या फाइकस हो गया, मनी प्लांट हो गया, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रूट्स प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं और साथ ही साथ उनको बेधड़क बढ़ने देती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे एंगल्स पे उगने लगते हैं जहाँ पे वो अनस्टेबल हो जाते हैं। आंधी तूफान आता है और वो अप्रूट हो जाते हैं। लेकिन एरियल रूट्स जिन प्लांट्स के ऊपर होती है वो प्लांट्स अप्रूट आसानी से नहीं हो सकते। इनफैक्ट इंडिया में एक बैनियन पेड़ है जिसका जो पूरा एरिया है वो 4 एकड़ से भी ज़्यादा है, ओनली बिकॉज ऑफ एरियल प्रॉप रूट्स। और जो कि इस बैनियन के केस में 3772 प्रॉप रूट्स हैं या एरियल रूट्स हैं जो सपोर्ट करती हैं उस पेड़ को। क्या क्या बात कर रहे हैं? अब बोनसाई आर्टिस्ट होते हुए हमारे कंसर्न होते हैं कि ये रूट्स हमारे प्लांट्स में कैसे आए, कैसे हमारा प्लांट असली बैनियन ट्री के जैसा लगे। तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन कोई भी तरीका ट्राई करने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमारे प्लांट की जो स्टेम है, जो भी ट्रंक है, ब्रांचेस है, वो उतनी मैच्योर है कि नहीं। जैसे ये फाइकस माइक्रोकार्पा है, इसमें हर ब्रांच से या हर ग्रीन ब्रांच से वो रूट्स नहीं निकलती। इनमें वो रूट्स निकलती हैं जो ब्राउन ब्रांचेस हो गई हैं, जो ब्राउन स्टेम है, जो मैच्योर हो गई हैं, उनमें से। तो वही उनमें से ही आप उम्मीद कर सकते हो कि ग्रोथ बढ़े या ग्रोथ निकले। तो पहला तरीका है डैम्प एटमॉस्फेयर। इसमें आपको अपने फाइकस या कोई भी एरियल रूट्स वाले प्लांट को पार्शियल सनलाइट में रखना है या ग्रो लाइट के नीचे रखना है और डैम्प यानी कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट देना है। उसके लिए आपको उसको दिन में कम से कम 3 से 4 बार स्प्रे करना पड़ेगा पानी से। और ऐसा करते-करते 2-3 महीने में अच्छी खासी एरियल रूट्स की ग्रोथ मिल जाएगी। दूसरा तरीका होता है सबस्ट्रेट मेथड। इसमें आपको प्लांट की स्टेम के अराउंड मिट्टी से या कोकोपीट से या मॉस से उसको सराउंड कर देना है, जिस भी पार्ट से आप चाहते हो कि एरियल रूट्स निकले। तो जैसे ही आप उसको मिट्टी या इन सब सबस्ट्रेट से आप सराउंड कर दोगे और उसको वाटर करते रहोगे लगातार, तो कुछ दिन बाद वहाँ से ग्रोथ होने लगेगी। और इसके बारे में मैंने आपको एक अलग सेपरेट वीडियो भी बनाया था, जब मैंने इसी प्लांट में बहुत सारी प्रोपगेशंस करा दी थी थ्रू मॉस। और अब आते हैं हम अपने तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका होता है रूट हार्मोन पाउडर का। इसके भी 2 स्टाइल्स होते हैं। एक स्टाइल होता है कि आपको जिस भी पार्ट में रूट्स चाहिए, वहाँ पे आप हल्का-सा अपना प्लांट थोड़ा-सा काट दो और उसको चिप कर दो और उस पार्ट को निकाल के जो भी उसका जो वुंड रह जाता है, वहाँ पे आप वो लगा सकते हो, रूट हार्मोन पाउडर लगा दो और उसके बाद उसको सबस्ट्रेट से, मिट्टी से या कोकोपीट या मॉस, उन सब से आपको सराउंड करके उसको बंद कर सकते हो और धीमे-धीमे रूट हार्मोन पाउडर की वजह से वहाँ से रूट्स निकलने लग जाएँगी। और दूसरा तरीका इसका होता है कि आप अब जब भी आप वाटर स्प्रे करते हो, तो उसमें पानी में आप थोड़ा-सा रूट हार्मोन मिला दो और उसको शेक करके अच्छे से रूट हार्मोन पाउडर से आप स्प्रे कर दो। तो हर जगह से रूट्स आनी शुरू हो जाएँगी। फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन-सी रूट चाहिए, कौन-सी रूट नहीं चाहिए। दैट इज़ अप टू यू। देखिए, एरियल रूट्स सिर्फ न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब करने के लिए नहीं होती। उनका प्राइमरी टारगेट होता है प्लांट को स्टेबल करना और प्लांट इन रूट्स को तब पैदा करता है जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं आस-पास। क्योंकि अगर गर्मी में ये रूट्स प्रोड्यूस करेगा, तो उस धूप से, गर्मी से ये रूट्स जल जाते हैं। तो जैसे ही प्लांट को लो लाइट और ह्यूमिड कंडीशंस मिलती हैं, तभी ये रूट्स निकलना शुरू होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसी कंडीशंस ही रखिए अपने प्लांट के आसपास, तभी उसमें से ये रूट्स निकल पाएँगे और सर्वाइव कर पाएँगे जब तक कि वो ग्राउंड में नहीं पहुँच रही। मुझे पहले लगता था कि ये
प्लांट को न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब करने के लिए या और मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब करने के लिए होती है। तो इसलिए मैं उनको ड्राई एनवायरनमेंट देता था, जिसकी वजह से ये प्लांट ये जो रूट्स हैं, वो ड्राई हो जाती हैं। तो हमको ये नहीं करना है, हमको और ह्यूमिड कंडीशंस देनी है और लाइट सनलाइट या लाइट ग्रो लाइट्स देनी है, ताकि ये रूट्स आराम से कंफर्टेबली ग्रो हो जाएँ और बर्न भी नहीं हों। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आगे आपको और किस-किस टाइप के वीडियोज़ चाहिए, कौन-कौन से टॉपिक्स पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ या आपको कौन-कौन से पेड़ों के लिए मैं उनका रिपोर्टिंग या उनकी कोई भी प्रोसेस, ट्रिमिंग या शेपिंग, वायरिंग दिखा सकता हूँ। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए एंड थैंक यू। बाय-बाय।